नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। दर्द से राहत देना ही वशिष्ठ योगाश्रम का संकल्प है और एक लगातार कई लोगों को शिकायत आ रही है, सवाल आ रहे हैं कि गर्दन में बहुत दर्द रहता है, नेक पेन, शोल्डर पेन, कंधे में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, ये तमाम समस्या आम हो चुकी है आज की लाइफस्टाइल में। हम कैसे इससे निजात पाएं, उससे पहले हम समझें कि कैसे समस्या बढ़ती है। देखिए, ये पिक्चर है जो दिखा रहा है कि गर्दन का रीजन, यहाँ पे एक स्वेलिंग है, रेडनेस है, तो ये दिखाता है दर्द है, समस्या है। दूसरी पिक्चर देखिए, एक पूरे स्पाइन की, हम चाहेंगे कि कैमरा पूरी तरह से स्थापित हो जाए, तो आप पूरा स्पाइन देख रहे हैं और इसमें जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो सर्वाइकल स्पाइन है। ये कुल मिलाकर के 7 स्पाइन C1 से लेके C7 तक का एक स्ट्रक्चर होता है। हर स्पाइन के बीच में आप देखते हैं कि 2 वर्टिब्रा के बीच में ये नीला नीला जैसा जो पट्टी दिख रही है आपको, वो दरअसल डिस्क है, यानी गादी, मनका, कहीं कहीं अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है अपने अपने लोकल एरिया में। तो स्पाइन का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और वो अलग अलग हिस्सा है। तो ये जो स्पाइन का हिस्सा है, इसमें किसी भी नर्व्स का दब जाना आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस यानी स्पाइन के इस हिस्से का टेढ़ा हो जाना, उसमें समस्या होना, डिस्क का दब जाना, नसों का कंप्रेस हो जाना। जैसे आप देखिए, एक फॉरवर्ड हेड की समस्या है जिसको इस पिक्चर में हमने दिखाया है कि कई लोग जब बैठते हैं तो उनका स्पाइन दरअसल ऐसा होना चाहिए, लेकिन 20 LB थोड़ा सा कम समस्या होती है जब आपका स्पाइन इस कदर रहता है, और कई लोगों का इस तरफ 40 LB लिखा हुआ है। यानी आप देखिए स्पाइन से कितना आगे आपका हेड चला जाता है, और ये फॉरवर्ड हेड पोस्चर इसको कहते हैं। तो ये समस्या जो है बड़ी वजह बन जाती है। उसका कारण क्या है कि हम मोबाइल लगातार ऐसे देखते रहते हैं या डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे इस तरह से काम करते रहते हैं, तो हमारा स्पाइन धीरे धीरे उसी शेप में ले लेता है। और खास तौर पे अगर हमारा बैक लचीला और मजबूत नहीं हो या हमने उसको दिन भर काम के लिए तैयार ना किया, तो इस समस्या में कैसे बचें, आज इसी पर लेकर के आसन है और हम बताएंगे कि दैनिक जीवन में किन सावधानियों का आप रखें ख्याल। तो सबसे पहले इस तरह की जिनको भी समस्या है उनको इवन कभी कभी गर्दन को मूव करने में भी दर्द या चक्कर आने जैसी समस्या होती है, तो वो हर चीज को बहुत स्लो में करें। हो सकता है 5 आसन में अगर लगता है कि कोई एक आसन आपको सूट नहीं कर रहा है, आपको लिए एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, उसको छोड़ करके बाकी के 3-4 आसन आप अभ्यास में कर सकते हैं। सबसे पहला पोजीशन है मार्जरी आसन के लिए, घुटने के बल आ जाएं। आपका घुटना हिप एक लाइन पे हो तो इधर 90 डिग्री बन गया, शोल्डर रिस्ट एक लाइन। अलाइनमेंट का ख्याल रखिए, सारा खेल अलाइनमेंट का है। मैं बताऊंगा सारी बातें आज, थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो को अच्छे से देखें। सामान्य आदमी भी देखें जिनको नहीं है, क्योंकि भविष्य में हो सकती है ऐसी समस्या। छाती के बराबर हथेली को रखेंगे, उंगलियां खुली हुई, और सांस जब लेंगे तो हेड को अप करें, लोअर बैक को डाउन। ये देखिए सिर का ऊपर हिस्सा हो गया। तो मोबिलिटी बढ़ाना नेक रीजन में जरूरी है, सांस छोड़ते हुए शोल्डर रीजन पे। तो कंधे और गर्दन की समस्या जिनको भी है वो भी अभ्यास नियमित करें। यहाँ पे आप मेरा देख रहे हैं शोल्डर ब्लेड ऊपर उठ गया है और गर्दन को नीचे छोड़ दिया है। तो इस तरीके से मेरे स्पाइन की मोबिलिटी यानी लचीलापन बढ़ेगा। सांस लेते हुए हेड को अप करें, लोअर बैक को डाउन। हाथ यहाँ पे बेंड नहीं होगा, इसका ख्याल रखें। किसी को घुटने पे प्रेशर आता है तो यहाँ पे कपड़े का या कुशन का सहारा ले सकते हैं, तकिया रख सकते हैं। सांस छोड़ते हुए छाती को मैंने पुश किया अंदर से और राउंड किया। और ज्यादा लाभ लेने के लिए फिंगर को फोल्ड कर दें, ऐसा पूरा राउंड बिल्ली की तरह। ये पोजीशन में रुके, सांस लें, छोड़े, फिर नॉर्मल हाथ रख दीजिए फ्लैट, सांस लेते हुए हेड अप एंड लोअर बैक डाउन। ये पहला पोजीशन है, ये सिर्फ गर्दन को ही नहीं पूरे स्पाइन को लचीला करेगा। इसलिए चाहे साइटिका पेन हो, स्पाइन का L5 L4 में प्रॉब्लम हो या कहीं भी, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो, तीनों में इस अभ्यास को करें। नॉर्मल कमर दर्द की समस्या में भी इस आसन को आप
कर सकते हैं। होता क्या है कि जब आपका हेड फॉरवर्ड रहता है, जो आपको देखा इस तस्वीर में, तो इसमें स्थिति क्या होती है कि लगातार आप जब ऐसे रहते हैं गर्दन, तो ग्रेविटी आपको यानी गुरुत्वाकर्षण खींचती रहती है और गर्दन आपको होल्ड किया रखता है। और इस तरह से गुरुत्वाकर्षण और गर्दन की मांसपेशियों के बीच एक संघर्ष होता है, उसमें आपका ये रीजन बहुत पेनफुल हो जाता है। गर्दन तो ऐसा नहीं कि छोड़ देगा कि ग्रेविटी ले जा रहा है, सिर को ले जाने दो, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए होल्डिंग के चक्कर में तो अलाइनमेंट लाने के लिए लचीलापन लाना पड़ेगा। और ऐसी कोई भी चीज ना करें, जैसे आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो धीरे धीरे ये सब चीजें टाइट हो जाती है। जब आपकी टाइट होगी मांसपेशियां तो आपका गर्दन आगे झुक जाएगा। इसलिए जिम वर्कआउट करने वाले को भविष्य में इस तरह की समस्याएं होंगी। आगे देखिए, आगे पोस्चर इसी कैटकॉ से आप अपने एल्बो को बेंड करें, फोर आर्म्स को रखें फ्लोर पे। आप बाएं एल्बो को बाईं ओर, दाएं एल्बो को दाईं ओर। हमने अब जो आसन करने जा रहे हैं वो उत्तान शीर्षासन, सिर को लगा देंगे। सिर को लेकर के एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, अभी देख लीजिए इस पोस्चर को। यहाँ पे रखें, हमको देखना कि स्पाइन और मेरा सिर एक लाइन पे हो। अगर कंफर्ट है तो हाथ को खोलेंगे। कई को कंधे में दर्द है तो वो एल्बो को बेंड रखें ऐसा। आपका पूरा स्पाइन एक लाइन पे हो, आपको दिख रहा होगा कि मैं पूरी तरह से एक लाइन पे हूँ। सिर रखना, चिन्ह नहीं रखना है। चिन्ह रखने से और गर्दन पे वेट आएगा और गर्दन को दर्द बढ़ेगा, इसलिए सिर रखना। अगर आपको लगता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इजाजत नहीं देती है तो आप क्या करें, इस तरह से फोल्डेड चीज को ऐसा सिर के पास रख सकते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो आपको पेन नहीं होगा इस तरह से। तो ये आपको सपोर्ट दे देगा कंधे को। तो स्पाइन देखिए कैसा सीधा हो रहा है। तो धीरे धीरे ये जो आप अलाइनमेंट यानी एक लाइन खो गई है, सीधी नहीं रही, उसको आप प्राप्त कर सकेंगे। किसी का अगर वज्रासन अच्छा है यानी घुटने की समस्या नहीं है तो वो शशांक आसन इसकी जगह कर सकते हैं। नी को फैला दीजिए और फिर सांस छोड़ते। कुर्सी जानबूझ के रखा है, आप सोच रहे होंगे कुर्सी क्यों रख दिए हैं गुरुजी, ऑब्स्टेकल हो रहा है देखने में। उसका भी एक लाभ है, आप ऑफिस में भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं। इसलिए इत्मीनान रखना जरूरी है। योग में प्रतीक्षा, फिर पात्रता बढ़ाइए, फिर प्राप्ति होगी। ये 3 सूत्र आज मैं दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, ये देखिए चिन्ह नहीं रखना है, मैं कर रहा हूं हमेशा। अगर हमको लग रहा है कि नहीं झुक पा रहे तो थोड़ा सा हिप उठा लें। एल्बो पे प्रेशर आ रहा है कंधे पर तो ऐसे फोल्ड कर सकते। जिनको नी की समस्या नहीं है वही इस तरह के शशांक आसन को करेंगे। अब चौथा आसन जो करते हैं, मैंने यहाँ पे ये अलग एक्स्ट्रा बैड इसलिए रखा है ताकि स्पाइन के शोल्डर के लाइन पर ऊंचाई हो। थोड़ा सा कम है अभी भी, अगर आपके पास एकदम आपके लेवल का हो तो आपको सही सपोर्ट देगा। आप कुर्सी लगा सकते हैं, पलंग के सामने आ सकते हैं, चौकी के सामने आ सकते हैं, कोई भी चीज हो सकता है। तो यहाँ पे करना क्या है, आप घुटने के बल आ जाइए और धीरे धीरे अपने हाथ का एल्बो इस तरह से रखिए। देखिए मैंने हाथ को फोल्ड करके एल्बो को फ्रंट पे लाया। ये अब गर्दन को नीचे ले रहे हैं, थोड़ा सा घुटना को एडजस्ट कर लिया। स्पाइन को लंबी रखनी है और ड्रॉप नहीं होने देना कमर को, उसको इंगेज रखना, ऊपर उठा ऐसे नहीं, तो अब गलत जगह प्रेशर आएगा। लिफ्ट रखना है। अब इस स्थिति में आप ऐसे मुट्ठी बंद करके शांति से रहे। ये धीरे धीरे जकड़न जो है कंधे का वो खत्म करेगा, आपके नेक में एक स्ट्रेंथ डेवलप करेगा। ये जकड़न दूर करने के लिए है। तो जैसे जैसे कंधा खुलेगा आपका पोस्चर सही जगह पे आ जाएगा। किसी को बहुत ज्यादा नेक की तकलीफ है तो थोड़ा सा सावधानी इस पोस्चर में आप बरतेंगे, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो थोड़ा लेटर एज में जब मैं इतना सारा आसन बताऊं, ऐसा नहीं कि सबको एक साथ करना है। कई बार वीडियो देखिए, एक आसन को भली भांति समझ लीजिए, फिर पहले उस पर मास्टरी कीजिए, यानी उस पर पकड़ बनाइए, फिर दूसरे आसन में जाइए। और हर आसन करने के बाद आपको शवासन जरूर करना है। और उस शवासन के लिए योग गुरु धीरज शवासन वीडियो सर्च मारिएगा, मिल जाएगा। निर्देशन में कीजिए, क्योंकि मस्कुलर रिलैक्सेशन से आपका पेन इन्फ्लामेशन जल्दी रिलीफ होगा। ये चीज अब हमको दैनिक जीवन में क्या याद रखना है, आपने अभ्यास तो कर लिया लेकिन ख्याल नहीं रहेगा कैसे उठें कैसे बैठें, तो आपकी समस्या जस की तस रहेगी और खराब होती जाएगी। इसलिए थोड़ा देर अभ्यास करने के साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप ज़्यादा इसको पोस्चर को ठीक रखें। आसन में आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब आसन में आप पहुंचे
तो सांस को नॉर्मल लेते छोड़ते रहना है। आप किसी भी समय इसको कर सकते हैं, खासतौर पे खाली पेट करें तो अच्छा है। तो सुबह है, ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लंच लेने जा रहे हैं, डिनर लेने जा रहे हैं, तो उससे पहले इन तमाम पोस्चर को आप करके शवासन करें। अब जैसे आपका पोस्चर जब आप नीचे बैठते हैं तो हमारा होता क्या है कि ये आप देख रहे हैं हमारा नी ऊपर है, हिप नीचे है, तो हिप भारी है तो धीरे धीरे हमारा स्पाइन झुक ही जाएगा। अगर हम काम कर रहे हैं कुछ ऐसे, तो आप क्या करें, अपने ऑफिस की कुर्सी पर या नीचे बैठ के कहीं बैठते हैं, जॉब करते हैं या योग कर रहे हैं, तो इस तरह का ऊंचाई वाले जगह बनाइए, उस पर बैठिए, तो आपका ये एक लेवल पे आ जाएगा। तो ऑटोमेटिक देखिए मेरा स्पाइन कितना सीधा हो गया, छाती उभर गया, दोनों शोल्डर एल्बो को बैंड रख के हाथ नीचे रखे। अब टाइपिंग कर रहे हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं। स्क्रीन को आंखों के लेवल पे रखिए हमेशा, अगर वो ऊंच नीच होगा तो गर्दन झुकेगा ही, और इससे आपका ये प्रॉब्लम, क्योंकि आप 10-15 मिनट योगाभ्यास कीजिएगा और घंटों ऐसा रखिएगा तो वाजिब तौर पे जो घंटा है वो ज्यादा काम कर जाएगा और आपका योगाभ्यास लाभ नहीं देगा। इसीलिए स्पाइन का ख्याल रखना है कि कैसे आप उठे बैठे तो ध्यान रखिए, खड़े हैं तो हमेशा छाती को उभारिए, कंधे को पीछे ले जाइए, नेक को सामने रखिए, आई कांटेक्ट पे सब लोग ऐसे बात, ऐसे नहीं टीवी देख रहे हैं, गप्पे लड़ा, हाँ यार ठीक है, क्या करें आजकल थोड़ा काम ज्यादा रहता है, इस तरह से बातचीत कीजिएगा तो ढीलापन जो जीवन का है वो बना रह जाएगा। इसीलिए थोड़ा चौड़ी छाती जहां वीरों की, ऐसा करके आप देखिए। एक वीडियो मैंने बनाया है कि नाभि छाती के बीच दूरी बढ़ाइए, रोग मिटाइए, उसको जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे देता हूँ। दैनिक जीवन में छोटे छोटे अभ्यास जैसे शोल्डर ओपनिंग इसके साथ आप करेंगे, जैसे यहाँ पर है इस तरह से मैंने पीछे किया, नहीं पकड़ में आता है तो एक कपड़ा ले लेंगे और ऐसे पकड़ेंगे। शोल्डर को जितना आप ओपन करेंगे उतनी ये समस्या, जैसे विपरीत में नमस्कार हम करते हैं तो ये खत्म होते जाएगा। शोल्डर को स्ट्रेच दोनों हाथ में कराइए, मैं एक जगह दिखा रहा हूँ, जैसे इस तरह से गरुड़ हैंड है, ये स्ट्रेच किया तो कपड़ा बेल्ट के सहारा से आप दोनों हाथ को बारी बारी से गोमुख आसन वाला जो सिचुएशन है, पोजीशन है, उसमें आइएगा। इस तरह से अब वेट लिफ्टिंग से दूर रहिए, क्योंकि ये आपके स्टिफनेस को बढ़ाता है कंधे का, और धीरे धीरे जो है आपका नेक रीजन पे समस्या बढ़ती है। याद रखिए नेक जो है, सारा जितना नर्व्स है वो हमारे स्पाइन से कनेक्ट होता है, स्पाइन से नेक में कनेक्ट होता है, नेक से ब्रेन में जाता है। आपका नेक आपकी स्पाइन का हिस्सा है, इसीलिए पूरे हिस्से को एक लाइन पे करना, इसके लिए सिस्टमेटिक योगाभ्यास वशिष्ठ योगाश्रम जो बताता है उसको डेली अभ्यास में रखें। स्पाइन की कई सारी सीरीज हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसको देखिए, ताकि आपका स्पाइन युवा है तो आप युवा हैं तो स्वस्थ रहें, निरोग रहें। अच्छे वीडियो को जरूर फैलाइए और सब्सक्राइब करने तो कहता नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग खुद होशियार हैं। धन्यवाद, नमस्कार।